नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से हमसे क्वेश्चन किए जा रहे थे कि सर आप क्वांट के मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड का रिव्यू करें, लेकिन किसी कारण से हम उसमें टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो आज हमने सोचा कि हम इन दोनों फंड का एक साथ रिव्यू करते हैं और एक कंपेरिजन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंड आपके लिए एक बेहतर फंड है, जिसमें आप आज इन्वेस्ट करके आने वाले समय में एक अच्छी कंपाउंडिंग को अचीव कर सकते हैं। देखिए, अगर इन दोनों फंड के मैं टॉप सेक्टर एलोकेशन की बात करूं तो आपको सामने स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर मैं मोतीलाल ओसवाल के सेक्टर एलोकेशन की बात कर रहा हूं तो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड ने जहां पे सबसे ज्यादा वेटेज दिया हुआ है टेक्नोलॉजी सेक्टर को, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और उसके बाद आपको दिख रहा होगा सर्विसेज। और वहीं अगर मैं क्वांट की बात करता हूं तो क्वांट में टॉप सेक्टर एलोकेशन एकदम डिफरेंट है। क्वांट का सबसे ज्यादा भरोसा है एनर्जी सेक्टर में और उसके बाद अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर में, कैपिटल गुड्स में और कहीं ना कहीं केमिकल में। तो अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करूं तो दोनों फंड मैनेजर की सोच एकदम अलग है। जहां मोतीलाल ओसवाल को लग रहा है कि आने वाले 2 या 3 या 4 साल में टेक्नोलॉजी, फाइनेंस आपको एक अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है, वहीं क्वांट के फंड मैनेजर को लग रहा है कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर या केमिकल सेक्टर से आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। और अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, पिछले 1 साल में जहां पे मोतीलाल ओसवाल में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1 साल पहले लगभग 0% का वेटेज था, वहीं यहाँ 0% से लगातार वेटेज बढ़ाते बढ़ाते लगभग लगभग 24% के आसपास का हो गया है। और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं मोतीलाल ओसवाल ने पिछले 1 साल में टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना वेटेज काफी ज्यादा बढ़ाया है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में अपना वेटेज बढ़ाया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना वेटेज बढ़ाया है, सर्विसेज में अपना वेटेज बढ़ाया है और साथ ही साथ केमिकल सेक्टर में भी अपना वेटेज बढ़ाया है। और वहीं अगर मैं क्वांट के मिड कैप फंड की बात करूं तो क्वांट के मिड कैप फंड में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्वांट के मिड कैप फंड ने लगातार पिछले 1 सालों में एनर्जी सेक्टर में अपना वेटेज 0% से बढ़ा के काफी ज्यादा कर लिया है। और वहीं आपको दिख रहा होगा इसके अलावा हेल्थ केयर में अपना वेटेज वो बढ़ा रहे हैं, कैपिटल गुड्स में अपना वेटेज बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ केमिकल में भी क्वांट ने अपना वेटेज काफी ज्यादा बढ़ाया है। और अगर मैं मोतीलाल ओसवाल और क्वांट के मिड कैप फंड की बात करूं तो इस सेक्टर एलोकेशन को देखने के बाद एक चीज तो मुझे क्लियरली समझ में आ रही है कि दोनों फंड केमिकल सेक्टर में तो बुलिश हैं। दोनों को लग रहा है कि आने वाले समय में केमिकल आपको एक बहुत बेहतरीन मौका दे सकता है। आने वाले 2 या 3 सालों में केमिकल से एक अच्छे रिटर्न पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ देखिए पिछले 1 साल में अगर हम देखा जाए तो क्वांट या मोतीलाल ओसवाल दोनों ने केमिकल सेक्टर में अपना वेटेज बढ़ाया है, डिक्रीज नहीं किया है। वहीं जहां मोतीलाल ओसवाल को लग रहा है कि टेक्नोलॉजी एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, वहीं आपको दिख रहा होगा क्वांट को लग रहा है कि सबसे अच्छा रिटर्न आपको एनर्जी सेक्टर देके जा सकता है। तो देखिए, ये तो बात रही दोनों फंड के सेक्टर एलोकेशन की। अब अगर मैं आपसे बात करूं दोनों फंड के अल्फा की, तो आपको सामने स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा कि जहां आपको मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड का अल्फा लगभग 8.77 के आसपास दिख रहा होगा, वहीं आपको दिख रहा होगा कि क्वांट के मिड कैप फंड का अल्फा लगभग 9.08 के आसपास है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्वांट के मिड कैप फंड का अल्फा थोड़ा सा ज्यादा है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड से, और कहीं ना कहीं क्वांट का मिड कैप फंड लीड कर रहा है एज कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड से। लेकिन जब मैं शार्प रेशियो की बात करता हूं तो ये कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाती है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब मैं सेम कैटेगरी में किसी दो फंड का सिलेक्शन करना है तो शार्प रेशियो आपकी हमेशा मदद करता है। जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा रहता है वो फंड मेरे लिए उतना बेटर रहता है, क्योंकि वो फंड उतनी कम रिस्क लेके उतना अच्छा रिटर्न बना के आपको दे रहा है। और अगर मैं इन दोनों फंड की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्लियरली स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड का शार्प रेशियो ज्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं क्वांट के मिड कैप फंड से। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि शार्प रेशियो के टर्म में मोतीलाल यहाँ पे बाजी मार के लेके जा रहा है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड का शार्प रेशियो क्योंकि ज्यादा है। अब देखिए, आमतौर में जब मैं पिछले 5 या 10 साल के रिटर्न की बात करता हूँ तो जब भी हम पिछले 5 या 10 साल के रिटर्न की बात करते हैं और हमने जितने पुराने वीडियो बनाए भी हैं, हर वीडियो में कहीं ना कहीं हम ट्रेलिंग रिटर्न की बात करते हैं कि आज से 5 साल पहले और आज के डिफरेंस को आपके सामने दिखा देते हैं। लेकिन आज जब इन दोनों फंड का मैं कंपेरिजन करने जा रहा हूं तो मैं आज आपसे ट्रेलिंग रिटर्न नहीं, रोलिंग रिटर्न की बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रोलिंग रिटर्न से आप बहुत हद तक एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका फंड आने वाले 5 या 10 साल में लगभग कितना परसेंटेज के आसपास का आपको रिटर्न देके जा सकता है। अगर इन दोनों फंड की अगर मैं रोलिंग रिटर्न की बात करूं और अगर मैं लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको दिख रहा होगा कि दोनों फंड ने लगभग आपको 13.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। और ये जो 13.5% का रिटर्न बना के दिया है,
ये आपको रोलिंग रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ट्रेलिंग रिटर्न की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। रोलिंग रिटर्न को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आप ये मान सकते हैं कि जब से फंड लॉन्च हुए हैं तब से लेकर अब तक कभी भी अगर आपने इस फंड में 5 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया है तो ऑन एन एवरेज इन दोनों फंड ने आपको लगभग 13.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। देखिए ये तो बात रही लमसम की। अब मैं बात करता हूँ एसआईपी के फॉर्म में। तो अगर मैंने कभी भी इन दोनों फंड में 5 साल की एसआईपी की होती, तो अगर मैं रोलिंग रिटर्न की बात करूं एसआईपी के फॉर्म में, तो अगर इन दोनों फंड में कभी भी मैं एसआईपी चालू करता और कम से कम मैं 5 साल का इन्वेस्टमेंट करता एसआईपी फॉर्म में, तो आपको सामने स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा कि क्वांट में अगर मैं बात करूं तो क्वांट के मिड कैप फंड ने लगभग मुझे 16.5% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड ने लगभग मुझे 15.5% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। यानी एसआईपी की बात करूं तो एसआईपी फॉर्म में क्वांट का फंड थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करके दे रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दे रहा है। और देखिए क्वांट के मिड के फंड में आपको जो थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न दिख रहा होगा, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्वांट के फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होने का मतलब कि क्वांट का फंड ज्यादा रिस्क ले रहा है, उसमें ज्यादा वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, यानी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और जब फंड में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी तो एक स्वाभाविक सी बात है कि एसआईपी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न आपको बना के वो फंड दे सकता है। लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा था कि मार्केट में जब एक छोटी सी गिरावट आई थी तो उस समय क्वांट के मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में एक बड़ी गिरावट आई थी और सबसे खराब परफॉर्मेंस क्वांट की आई थी। उसका एक रीजन यही था कि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा था, क्योंकि रिस्क ज्यादा ले रहा है। तो जब फंड का रिटर्न अच्छा रहता है, जब फंड बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है, तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देता है। लेकिन जब फंड गिरावट आती है, मार्केट में गिरावट आती है, तो फंड में भी उतनी ज्यादा गिरावट आती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे कौन सा फंड ज्यादा पसंद आ रहा है, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा जो मेरे वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं काफी समय से पिछले 4 या 5 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और मैं काफी दिनों से आपसे कह रहा हूं कि मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर और केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा बुलिश हूं। और जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल में कि पिछले 1 साल में मोतीलाल ओसवाल ने केमिकल और टेक्नोलॉजी में अपना वेटेज अच्छा खासा बढ़ा लिया है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 या 4 साल में केमिकल और टेक्नोलॉजी से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ मैं बायस होना चाहूंगा कि मैं अगर अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैं क्वांट की जगह प्रेफर करूंगा मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांट का मिड कैप फंड खराब है। क्वांट के मिड कैप फंड भी अच्छा है, लेकिन अब अगर मुझे दोनों में से किसी एक फंड को चॉइस हो कि दोनों में से मैं किस फंड को चूज करूंगा, तो मैं थोड़ा सा बायस होकर यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड को चूज करूंगा। लेकिन दोनों फंड एक बेहतरीन फंड है, जैसा कि आपको कंपैरिजन में दिख गया होगा। अब ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लग रहा होगा कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और केमिकल सेक्टर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो आप मोतीलाल में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको लग रहा है कि आने वाले समय में एनर्जी, हेल्थ केयर और केमिकल से अच्छा रिटर्न पॉसिबल है, तो आप क्वांट के मिड कैप फंड को चूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपने सलाहकार से जरूर बात कर लें, आप अपने एडवाइजर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर बात कर लें। उससे सलाह लेने के बाद ही आप इन दोनों में से किसी फंड को चूज करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो नीचे दी हुई मेल आईडी में हमें मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर मेल का, हर कमेंट का जवाब दे सकें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।